नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएससी एग्जाम 2022 जो कि 12 जून 2022 को प्रस्तावित है और आरओ एआरओ एग्जाम मेंस जो कि आपका 24 अप्रैल 2022 से ये होना है। तो इन सभी के लिए जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संभावित प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ये दूसरा पार्ट है, इसके पहले पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो संभावित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो उत्पादक जो है ये जैविक और अजैविक संघटकों के बीच ये बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो उत्पादक यहाँ पे हो जाएगा। फिर है हरित गृह गैस कौन कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है आपका हरित गृह गैस, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC जिसे कहते हैं, और मीथेन ये आपका ग्रीन हाउस गैस जो है कहलाता है। फिर है वह कारक जिससे ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है CFC गैस के कारण। और ओजोन परत पूछा जाता है ये आपका किस मंडल में पाया जाता है। तो यह समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो दोनों जो है याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है आपका कि वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनती है। तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी केवल और केवल जो है आपका सूर्य के प्रकाश से ही जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा। फिर भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की है। तो ये चेन्नई में। फिर है वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो लकड़ी काटने से या वन उन्मूलन, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही हो जाएगा, वन उन्मूलन या फिर जो है लकड़ी काटना। फिर आपका पारिस्थितिकी संबंध से तात्पर्य है तो जीव और वातावरण के बीच का संबंध जो है पारिस्थितिकी संबंध से जो है तात्पर्य है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति जो इसकी विशिष्टता है। और वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है तो वह एशिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा यदि देखा जाए क्षेत्रफल में भी तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। एजेंडा 21 ये किससे संबंधित है। तो सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्या कहलाते हैं। तो हॉट स्पॉट कहलाता है। और भारत में यदि पूछा जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो पश्चिमी घाट जो है याद रखिएगा, ये आपका हॉट स्पॉट कहलाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता भारत में जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो 2003 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। जलीय फर्न जिससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह है एजोला। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन का कारण है तो जल है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। तो नई दिल्ली में यह अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। अंधी घाटी पाई जाती है तो आपका कास्ट प्रदेश में पाई जाती है अंधी घाटी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है किसके द्वारा। तो वर्षा के द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था। तो 1978 में लागू किया गया था। मानसूनी वन में पाए जाने वाले पादप कौन से हैं। तो इसमें सागौन है और साखू यानी कि साल का वृक्ष है। तो ये मानसूनी वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। विषुवतरेखीय वन में पाया जाने वाला पादप कौन सा है। तो महोगनी है और रोजवुड है। भूमध्य सागरीय वन में पाया जाने वाला
पादप यानी कि वृक्ष कौन से हैं? तो इसमें आपका आलू बुखारा आ जाएगा, जिसे प्लम कहते हैं, और जैतून का वृक्ष आ जाएगा। कोणधारी वन में पाए जाने वाले पादप यानी कि वृक्ष कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका चीड़ और फर आ जाएगा, ये कोणधारी वन में पाए जाते हैं। और वह तत्व जिसकी कमी से कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो वह नाइट्रोजन। और देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र पूछा गया है, कितना है? तो 20 है, यानी कि 20 इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। वह राज्य जिसे मसालों का बागान कहा जाता है, तो केरल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन केरल के मसालों के उत्पादन में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में जो अग्रणी राज्य है कौन सा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। लेकिन मसालों का बागान पूछा है तब यहाँ पे केरल हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह कच्छ की खाड़ी, जो कि आपका ये गुजरात में है। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। और वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक पूछा गया यहाँ पे कौन है? तो F.W. टेलर, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। भारत एवं एशिया के प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र, जिसे कहते हैं NDRC, तो NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर की जा रही है। कहाँ पे? तो यह पटना बिहार में किया जा रहा है NDRC की स्थापना, और यह गंगा नदी के तट पर, जो कि पटना बिहार में इसकी स्थापना की जा रही है। यह भारत नहीं बल्कि एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र है। और महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है महाकुंभ मेला। और वह राज्य जहां सर्वप्रथम भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। और भूदान आंदोलन से जो जुड़े हुए थे आचार्य विनोबा भावे, ये पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही पूछा जाता है भूदान आंदोलन, तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है भारत में समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 है समुद्र तटीय राज्यों की संख्या। और पूछा जाता है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका गुजरात हो जाएगा यहाँ पे। फिर है केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह तो 7 टीका, जिसमें आपका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और वह क्षेत्र जिसमें प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। फिर है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है, जो कि यह तमिलनाडु में है। फिर है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग की द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो 1986 में ही हुआ था। और 1986 में अभी बताया कि आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी क्या हुआ था? पारित हुआ था। फिर है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? तो चीन में हुआ था, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण। और चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, तो ये भी आपका 1986 में ही घटित हुआ था, चेरनोबिल परमाणु आपदा, और ये यूक्रेन में ये घटना हुआ था। फिर है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो यह सुभाष चंद्र बोस की। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है या किस राज्य से पूछा जाता है संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। कथक शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो यह भी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है, तो केरल से यह संबंधित है मोहिनीअट्टम। और केरल से एक और जो है शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, जिसे कहते हैं कथकली, तो कथकली भी जो है केरल का ही है। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े कुछ संभावित प्रश्न, जो कि आपका दूसरा सेट था। इसके पहले पहला सेट अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, सभी वीडियो जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे।
तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।